एक कार 22 साल बाद लॉन्च हो रही है इंडियन कार मार्केट में, और एक कार तो ऐसी है जिसने खुद ये सेगमेंट शुरू किया है, जिधर एक कार की डिजाइनिंग एक एसयूवी से भी काफी ज्यादा सिमिलर है। वहीं एक कार में जो इंजन यूज हो रहा है वो सेम है जो एक से ज्यादा लग्जरी कार में आज भी यूज हो रहे हैं। गाइस, रेनो डस्टर इज फाइनली इन द हाउस विद द बैंग इन द स्पेस ऑफ C2 सेगमेंट एसयूवी और मिड साइज सेगमेंट, जो कि ऑलरेडी काफी हद तक ओवर क्राउडेड है, जिधर सारे पावर ट्रेन्स मिला के 20 गाड़ियां मौजूद हैं और उनमें से 10 से 12 गाड़ियां काफी बेहतरीन हैं। बट आज हम बात टाटा की लेजेंडरी टाटा सिएरा और रेनो की डस्टर की ही करेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में समहाउ सबसे ज्यादा न्यू और सबसे ज्यादा हाइप्ड यही दोनों गाड़ियां हैं। सो लेट्स सी हमारे अमीर कारनेट फैमिली को अपने थोड़े से पैसे किस कार में इन्वेस्ट करने चाहिए। बट इन केस अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम लैंड हुए हो, देन दिस इज योर होस्ट शुभम, ऑल द वे फ्रॉम अनबाइस्ड कारनेट, जिधर मैं आपको अनफिल्टर्ड एंड अनबाइस्ड रिव्यूज देता हूं अबाउट योर फेवरेट मशीन्स। सो इस वीडियो को हम 4 चैप्टर्स में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द वन ऑफ द मोस्ट हाइप कंपैरिजंस। चैप्टर 1, द टॉल प्रेडेटर विंस द रेस। गाइस, किसी ने क्या खूब कहा है, गिव देम टॉल एसयूवीज विद सनरूफ एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इंडियन कार मार्केट का हाल फिलहाल यही है। दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे से उतनी ही अलग हैं जितनी बीजेपी और कांग्रेस। अब आप ये कहोगे कि काट तो दोनों ही रहे हैं, लवड़े न भोजन। एंड एग्जैक्टली ये दोनों कार्स भी आपका काट ही रहे हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी रियल एसयूवी है ही नहीं। बट हाँ, दोनों ने कोशिश बहुत की है आपको यकीन दिलाने की। फॉर स्टार्टर्स, दोनों ही कार काफी ज्यादा बोल्ड एंड बच एसयूवी लुक्स के साथ आती हैं, और रोड पे कहीं दिख जाए तो लगेगी कि अभी चढ़ जाएंगी आप पे। जिधर सिएरा सो कॉल्ड फैमिली लुक्स के साथ आती है विद कनेक्टेड LEDs एंड स्लीक लुकिंग हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स। वहीं डस्टर बड़े बड़े लेटर्स में लिखवा के आती है गुज्जर, ओह सॉरी डस्टर। हेडलैम्प्स वगैरह थोड़े ओल्ड स्कूल बट शार्प एंड क्लासी। दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और ADAS मिल जाता है, बट डस्टर में आपको कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स नहीं मिलते। मतलब सिएरा को मोड़ते टाइम आपको रोशनी ज्यादा मिलेगी। नाउ मूविंग टू द साइड, ये दोनों ही कार्स जितनी ज्यादा सिमिलर सामने से थी उतनी ही ज्यादा अलग साइड से हैं। जिधर सिएरा में कॉन्टिन्यूअस बॉक्सेस और सीमलेस डिजाइन मिलता है विद द थिक B पिलर एंड ब्लैक डॉट C पिलर्स, जिससे फीलिंग पूरी OG सिएरा वाली आने वाली है। और चीजों को थोड़ा 2026 बनाने के लिए फ्लैश टाइप डोर हैंडल्स को भी ऐड किया गया है, जिसका यूज उतना ही है जितने मुंबई वाली म्यूजिकल रोड का। कार में आपको 19 इंचेस तक के अलॉयज के ऑप्शन मिल जाते हैं, विच लुक सिक, क्योंकि आपको इसमें फॉर्च्यूनर से भी बड़े अलॉय मिलते हैं। वहीं अगर हम डस्टर की बात करें तो इसमें आपको एक क्रॉसओवर एसयूवी की याद आ सकती है, जिसमें काफी बेयरबोन लुक्स मिलते हैं, बट इसमें फॉर श्योर कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, जो समवट पुरानी अल्काजार से इंस्पायर्ड लगते हैं। अब भले इसके अलॉयज एक साइज छोटे हैं, बट कार काफी सही दिखती है फ्रॉम दी साइड। अब इसमें एक चेंज किया गया है जो शायद अवॉइड किया जा सकता था, जो कि है इसमें रियर डोर हैंडल्स, जो कि विंडो लाइन के ऊपर मिलते हैं। ओवरऑल दोनों ही कार्स खुद की पर्सनैलिटी रखती हैं, एंड समहाउ आई लाइक हाउ डस्टर फ्लोज थ्रू द डिजाइन, और ये सेम फीलिंग थोड़ी जीप कंपास में भी आती है। मूविंग टू द रियर, दोनों ही कार्स थोड़ी अंडरवेलमिंग लगती हैं, जिधर सिएरा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है विद कनेक्टेड टेल लैम्प्स। और जैसा कि पहले की वीडियोस में कहा था कि आई विश टाटा इसमें स्पेयर व्हील माउंट कर देता, जिससे कि काफी सही दिखती। वहीं एट द सेम टाइम नई डस्टर के भी लुक समहाउ सेम है, बट विद सम फ्लेवर्स एंड कनेक्टेड टेल लैम्प्स एंड सम ब्लैक एलिमेंट्स अंडर इट। ओवरऑल दोनों ही कार्स में लुक्स की बात करें तो इट्स द सिएरा, जो आपको एक डिस्टिंक्ट लुक देगी और एक रोड प्रेजेंस देगी, जो आपको थार जैसी कार्स में मिलता है। बट इन केस यू डू नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स, कार आपको थोड़ी प्रोपोर्शनेट और स्पोर्टी और थोड़ी क्रॉसओवर वाली लुक्स की चाहिए, तो डस्टर आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर 2, हु गॉट द स्क्रीन्स आउट। ऑनेस्टली अब दोनों कार्स के एक फीचर को बता के मैं आपके एक्स्ट्रा 3 मिनट तो नहीं लेना चाहता, बट अगर मुझे एक बेस्ट लुकिंग इंटीरियर चूज करना पड़े इन दोनों कार्स में से, तो मैं एनी डे रेनो डस्टर के ही इंटीरियर को चूज करूंगा, क्योंकि समहाउ बीइंग अ कार नट आई वुड प्रेफर दिस काइंड ऑफ इंटीरियर, जो कि ड्राइवर फोकस ज्यादा है। फॉर स्टार्टर्स, इसमें स्क्रीन्स आपको ड्राइवर की तरफ थोड़ी टिल्टेड मिल जाएगी, फिजिकल कंट्रोल्स ऑफ बटन मिल जाते हैं, मैक्सिमम टच पॉइंट भी सॉफ्ट टच और एक फंक फैक्टर भी ऐड करते हैं। वहीं एट द सेम टाइम सिएरा के इंटीरियर्स मुझे तब पसंद आए जब मैं उसे एक ओनर पर्सपेक्टिव से देखूं। मतलब इसमें आपको 12 इंचेस की 3 स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जिसमें आप कोडिंग छोड़ के सब कर सकते हो, बट वो भी तब जब ये अपने आप बंद ना हो। जोक्स असाइड, सिएरा के इंटीरियर्स थोड़े ज्यादा फीचर रिच हैं, बीट मोर स्क्रीन्स, बेटर सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स, बट मैक्सिमम कंट्रोल्स, इवन की AC के भी कंट्रोल्स टच बेस्ड हैं, और हमें टाटा का सिस्टम तो बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मुझे एक इंटीरियर चूज करना हो तो डस्टर गॉट द बेस्ट इंटीरियर्स। बट एज अ म्यूजिक का शौकीन, डस्टर में एक लेट डाउन ये भी है कि इसमें सिर्फ 6 स्पीकर्स आते हैं, वो भी आर्किम्स के, जो कि 2016-17 के राउंड Hyundai के कार्स में मिलते थे। बट टाटा वाले भाई साहब JBL की 12 स्पीकर सेटअप दे रहे हैं विद द लिटरल साउंड बार। मतलब गाड़ी भले ही बीच सड़क में रुक जाए या फिर स्क्रीन भी बंद हो जाए, बट गाने फुल बेस में चलेंगे भैया। बट ऑब्वियसली एज अ इंडियन वी नीड प्रैक्टिकलिटी इन एवरी बिट ऑफ
ऑफ आवर परचेज। सो अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो डस्टर को इधर भी एक एज मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस और इंट्यूटिव स्टोरेज स्पेसेस। सियरा के इंटीरियर्स को थोड़ा प्लश और प्रीमियम बनाने के चक्कर में स्टोरेज स्पेसेस उतने नहीं दिए गए हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सम चार्जिंग सॉल्यूशंस, तो सियरा टेक्स एन एक्स्ट्रा एज हियर विद 4 टाइप सी पोर्ट 65 वॉट ईच एंड वायरलेस चार्जर एज वेल। वहीं डस्टर में टाइप सी पोर्ट्स उतने ही मिलते हैं बट उनकी पावर स्पेसिफाइड नहीं है, तो आई वुड फॉर श्योर बी लेस। बट डस्टर में काफी अच्छा टच दिया गया है, दैट्स QI2 वायरलेस चार्जिंग। बेसिकली इसमें आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं जिससे कोई भी आईफोन या फिर मैक कवर वाला कोई भी फोन वाइड चार्जिंग स्टेबल रहेगा और फास्ट भी चार्ज होगा। एंड दिस इज अ वेरी थॉटफुल। अब चार्जिंग तो चलो मैनेज हो जाएगी बट स्पेस का क्या? सो फ्रंट सीट्स में तो आपको डस्टर और सियरा में दोनों में अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है विद लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एंड वेंटिलेटेड सीट्स। बट रियर सीट्स में गेम काफी डिफरेंट हो जाता है। डस्टर बीइंग अ ड्राइवर्स कार, इसमें आपको पीछे उतनी ज्यादा स्पेस नहीं मिलती, मतलब 2 एडल्ट्स और एक बच्चा काफी कंफर्टेबल रहेंगे बट वो प्रॉपर सेंस ऑफ स्पेस वाली फीलिंग आपको सियरा में ही मिलेगी। बीट लाइटर कलर ऑफ थीम या बड़ी सनरूफ, वो स्पेशियस वाली फीलिंग आपको सियरा ही देगी। बट स्पेस की कहानी पूरी अलग हो जाती है अगर पार्शियल ट्रे को बूट में ऐड करके देखा जाए तो। सियरा में आपको 450 लीटर्स का स्पेस मिलता है, वहीं डस्टर में 518 लीटर्स का मिल जाता है। बट ये स्पेस 600 से 700 लीटर्स का हो जाता है वंस यू रिमूव द पार्शियल सेल्फ। अब बात करते हैं द रियल डील विच इज इंजन एंड द ड्राइविंग डायनामिक्स। चैप्टर 3 स्लो एंड स्टडी लूजर्स द रेस। अब आपकी कार में चाहे कितने ही फीचर्स हों या फिर चाहे वो टेस्ला ही क्यों ना हो, बट अगर आपको इसको चलाने में मजा नहीं आ रहा है तो आपको अपनी कार में और टैक्सी में कोई फर्क नहीं लगेगा। पहले लोगों को माइलेज से मतलब होता था बट अभी का टाइम ऐसा है कि माइलेज तो ठीक है बट कार कितने माइल्स पर आवर खींच सकती है वो इम्पोर्टेंट है। अब सियरा की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं विच आर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो 106 PHP बनाती है और इससे आपको 0 to 100 करने में शायद 1 साल लग जाए। दूसरी है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 118 PHP बनाती है और लोगों को काफी पसंद आती है। बट दी अनबाय स्कारनेट्स पर्सनल फेवरेट वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो बनाती है 116 PHP ऑफ पावर और ये सेम इंजन सफारी तक में यूज होता है। अब इन इंजन को टाटा ने पेयर अप किया है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और साथ ही एक 7 स्पीड DSG और एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। वहीं अब अगर एरो डस्टर की बात करें तो फिलहाल ये आपको 2 इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है। फर्स्ट इज 1 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर जो आपको 100 BHP बनाती है और एक इंडस्ट्री लीडिंग 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो 163 BHP बनाती है और ये वाला इंजन आपको मर्सिडीज ए क्लास और GLA में भी देखने को मिल जाता है और इनको पेयर अप करने के लिए 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल जाता है। बट डस्टर के साथ आपको एक एडवांटेज मिलता है विद इंडस्ट्री लीडिंग ड्राइविंग डायनामिक्स और सस्पेंशन का जो आपकी राइड को स्मूथ और स्पोर्टेड दोनों बना देता है, मेकिंग इट द बेस्ट कार टू ड्राइव अंडर 24 lakhs। अगर जर्मन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तब, बट बात यही खत्म नहीं होती, अभी एक चैप्टर फिर भी बचा है। चैप्टर 4 लेसर द कॉस्ट बेटर द वैल्यू। अब फीचर्स, लुक्स और इंजन की डिटेल्स सुनने के बाद सबने अपना अपना डिसीजन बना ही लिया होगा बट देयर आर 90% चांसेस कि प्राइस सुनने के बाद आप बदल जाओ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब सियरा आपको मिल जाती है 13.26 lakhs फॉर द एक्सट्रीम बेस वेरिएंट 1.5 NA वाली जो हम आपको रिकमेंड कभी नहीं करते और मिनिमम प्राइस फॉर द डीजल इज 15 lakhs और टर्बोचार्ज वेरिएंट्स आपको 20.7 lakhs में मिल जाएंगे जो की जाती है ऑल द वे 25 lakhs फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। एट द सेम टाइम डस्टर आपको मिल जाती है एट द प्राइस ऑफ 12 lakhs फॉर द एक्सट्रीम बेस वेरिएंट विद 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और ये भी हम आपको पूरे दिल से रिकमेंड नहीं करेंगे। मिनिमम प्राइस 1.5 लीटर वाले का है 4.88 lakhs जो की जाता है ऑल द वे 21.4 lakhs तक। अब वर्डिक्ट से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एट एनी कॉस्ट डू अवॉइड 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड सियरा क्योंकि एक तो वो लीस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो है ही, साथ ही साथ उसमें पावर भी काफी बेकार है और इससे तो काफी बेटर होगा कि आप सेम प्राइस में क्रेटा का बेस वेरिएंट या फिर किया सेल्टोस का सेकंड बेस वेरिएंट उठा लो जो कि इससे तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। नाउ लेट्स कम टू द वर्डिक्ट। अगर आप ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो आपको एनी डे डस्टर के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको क्रेजी वैल्यू उसके साथ साथ इनिशियल कस्टमर्स को 50K तक का डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब कम प्राइस में ज्यादा पावर, ज्यादा वैल्यू, बेटर फील और वे मच बेटर रिलायबिलिटी। बट अगर आपको थोड़े यूनिक लुक्स चाहिए, थोड़ा टोरा भी चाहिए लोगों में और साथ ही साथ आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप आराम से सियरा के साथ जा सकते हैं। और इनकेस अगर आपको डीजल भी चाहिए तो, बट यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि आप इसे लेने से पहले अच्छे से इसकी PDI करवा लीजिएगा किसी एक्सपर्ट से और साथ ही साथ उस डीलर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लेना क्योंकि 24-25 लाख देने के बाद आप सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहो, ये अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इनकेस अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना क्योंकि हमारी टीम हमेशा अवेलेबल बैठी है आपके लिए। एंड डू सब्सक्राइब अस क्योंकि अगली वीडियो होगी अबाउट द अपकमिंग महिंद्रास।